मैं अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता तो तेहरान पे जब पहला मिसाइल गज़ा पे जब पहला अटैक हुआ था, आई वुड हैव उस वक्त आर्बिट्रेशन के लिए फिर रूस ने मुझे और नेतन्याहू को बुलाया होता कि बस कर जसाइल लदीम, तू भी बंदे मरवा रहा है, वो भी मरवा रहा है, यहाँ पे कहानी कुछ और चलेगी। ईरान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। मैं और साहिल भाई डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्ट है जो एक्चुअली पॉडकास्ट नहीं है। आज हमारा प्रोग्राम है कि वैसे हम जो ऑफ कैमरा बातें करते हैं, वही जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, वही जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, जो इत्तफाकात होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, वही हम डिस्कस करें। लेकिन हमारी इस प्राइवेट मीटिंग को आप कैमरे की आंख से भी देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते रहते हैं आपको टीवी पे लड़ाइयाँ झगड़े। अब नहीं देखेंगे, बंद हो गया। अच्छा लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितना डिसेंट्रलाइज हो गया मीडिया, पॉडकास्ट और ये वो सारा जो डिजिटल इज द ओनली प्लेस नाउ। अब तो खैर पॉडकास्ट पर भी बैन कर रहे हैं मुझे। मैंने 4-5 पॉडकास्ट अभी किए, इनमें से 3 ने पॉडकास्ट एयर करने से इनकार कर दिया कि नहीं सर, वहाँ मुझे वही वाला काम करना पड़ेगा, अपनी टीम साथ लेके जानी पड़ेगी। आपने वो बात सुनी है वो गुजरात के इलाके की? वो कहते हैं कि वहाँ बड़े से के बाद 2 लोगों की मुलाकात हुई ना, तो एक ने दूसरे से पूछा कि ना चाचू की क्या तबीयत है? तो कहता है यार ठीक ही होगा, हमारी बनती नहीं है। उसने पप्पो का पूछा, वो कहते हैं यार उसने तो 3 साल बाद कोई बोल चाल नहीं है। फिर उसने कहा ताया का बताओ, उसने कहा कि तो आखिर में उसने कहा कि रफ़ीक कोई अपने अंदर ही कुछ शैल लग मतलब कोई तेरे जी गलती है कोई कभी सोचे नहीं है आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एजाज है उसने आवारगी का। वो गुमान नहीं था कि मैं मेरे अंदर होती, क्योंकि क्या वो मेरे अब्बा का शेर है, कहा क्या है अभी तो ख्वाहिश गुफ्तार पीछे है। ख्वाहिश गुफ्तार पीछे। कहा क्या है अभी तो ख्वाहिश गुफ्तार पीछे है, अभी जज्बात उभरे हैं, अभी इजहार पीछे है। ये जुल्मत का जहां है सब दिखेगा, सर के बल आओ, जहां साया है आगे नूर की रफ्तार पीछे है। साया है आगे नूर की रफ्तार पीछे है। वाह वाह। मसीहा हो तो क्यों को सुन के, अभी तो एक और फिर एक और बीमार पीछे है। मैं ही गलत हूँ, ये सब ठीक है। जब वैसे आपने बहुत क्लास की शायरी इस पे सुनाई है, वैसे मेरे जहन में शेर आ रहा था कि ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ा नहीं तो वो तो छोड़ने नहीं दे रहे ना, यहाँ पे इसलिए नहीं आता, यहाँ पे वो वही आता है, सारा जहां हो जैसे सलाखों के उस तरफ। वाह वाह। सारा जहां हो जैसे सलाखों के उस तरफ, और कैदी को शुबा जैसे कि वो आजाद है। जी ये है यहाँ पे माशाअल्लाह। तो कहानी ये है कि मुझे पता चल गया कि जो डर GHQ को या ब्यूरोक्रेसी को या पार्लियामेंट हाउस को है, उतना ही डर ये आम पाकिस्तानी को, पॉडकास्टर को भी है, जिसको गली का लड़का नहीं जानता वो भी डरा है। साहिल भाई ये हमसे नहीं चलाई जाएगी पॉडकास्ट। तो क्या मैंने ऐसे क्या बोल दिया यार, इसराइल फलस्तीन की डिस्कशन नहीं तो कर सकता। इनके ये हालात हैं। वो देखें, मैं एक छोटी सी, मैं आप किसी का नाम लेके ऐसे थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता। आपका जैसे भी अल्लामा शाम ज़हीर साहब के साथ हुआ, रमज़ान ट्रांसमिशन थी, ठीक है, आपने अपना व्यू दिया, उन्होंने अपना व्यू दिया। नीडलेस टू से कि मेरा व्यू उनके हक में आपके साथ नहीं है। इतनी मेरी आपसे दोस्ती है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपके साथ नहीं हूं। लेकिन उससे डोनाल्ड ट्रंप नाचते के केस पे, हाँ जी, आपका व्यू मैं उस पे मैं सिर्फ ये कि मुझे नहीं पता था। आई एम शॉक्ड, लेट मी एक्सप्रेस माय शॉक। जी आगे चले। ओके, नाउ दैट द शॉक इज नोटिस्ड। तो लेकिन जो मैं ये कंटेंट क्रिएशन वाली में बात कर रहा हूं कि वो एक बात होगी, वो हो गई ना, लेकिन विद इन नो टाइम आगे पीछे से रिक्वेस्ट आपको भी, उनको भी, इधर आओ इधर के यार ये चीज बिकने वाली है। मेरा वैसे भी इस चीज़ से थोड़ा दिल दुखता है। नहीं मेरा उस तरह की पॉडकास्ट नहीं मैं करता होता, पहले मैं क्वेश्चन वेट करता होता, कभी भी नहीं। 1-2 पॉडकास्ट हुए ना, यू वेंट देयर इंटेंशनली बेसिकली। नो दे गेव मी द क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन के आंसर उनको नहीं पता थे ना, मैंने जब दिए उनको, उनका बस पहले सर हमसे नहीं होगा। यार ये हालात हो गए पाकिस्तानी मर्द के, 1-2 औरतों ने भी ना किए। वो तो खैर वही टॉपिक्स थे, साइकोलॉजी का था, वो तो बेचारी काब गई के साइकोलॉजी। मैंने कहा तुम्हें साइकोलॉजी के ऊपर भी मतलब यहाँ ना कोई सियासत का जिक्र, ना कोई कोई कुरान की आयतें मैं सुना रहा हूँ साइकोलॉजी की। वो आंटी उधर भी एक्सपायर हो गई। फिर एक बंदा बकायदा दरस निजामी किया हुआ है, हाँ, उसने पॉडकास्ट के बीच में उठ के गया हूँ, लाइट चली गई, नीचे आया हूँ तो उसने कहा सर आपकी वजह से हम खतरे में आ जाएंगे। बेटा मैंने अभी तेरे पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी है, मुझे पहले पता होता तो मैं तेरे पीछे ना पढ़ता नमाज। और तू तो ये ऐसी कोई बात ही नहीं की, तू खाली मुझसे सवाल कर रहा है, मैं तेरे सवालों के जवाब दे रहा हूँ, उसके बावजूद तू पैक हो गया कि बिल्कुल पैक एंड डस्टेड। आपका पता है आपके वाले साहब का एक वो जो है ना एक मिसरा, जिसका एक हिस्सा है कि लड़ा दे किसी बला से मुझे लगता है आपको वो बला मिली नहीं है अभी जिंदगी में। यू कीप ऑन सर्चिंग फॉर, जैसे गेम में नहीं होता कि डिफरेंट लेवल्स अनलॉक हो रहे होते हैं, एक लेवल नहीं आ रही है भी नहीं, इससे अगला इससे अगला इससे अगला। व्हेन डू यू थिंक यू विल फाइंड दैट बला इन योर लाइफ? सर बात यह है, ये एक फिलॉसफी का सवाल पूछा आपने बेसिकली। मैं फर्स्ट बताऊं आपको कि जो जितनी बड़ी बला का वेट करता है, अल्लाह ताला उसको उतना मसल दे रहे होते हैं। उसको भी छोटी बला से लड़ने वाले लोग
अली बिन अबी तालिब की हदीस है, उनका कौल है कि जाहिल की जहालत अकल का सदका है। समझे? तो अब मुझे वो नजर आ रहा था कि यार मतलब एक बंदा स्ट्रेट अप बोल, मैंने उसे कहा तकी उस्मानी ने फतवा दिया है जहाद का, तुम यहाँ पे सालसियों को जय जयकार कर रहे हो, सालिस उसके ऊपर जहाद का फतवा है, तुम यहाँ पे सालिस नहीं बन सकते। वो रियासत करिए, आम बंदे के लिए तो नहीं है। तो रियासती सालिसी करा रहा, मैं करा रहा हूँ जाके साथ। अच्छा, आप इसकी जो आज जी 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 जी, हाँ, तो नहीं वो तो और ही देवबंदी वैसे आप खिलाफ हैं इसके सालसी के? मैं क्या कहा, कुरान खिलाफ है सालसी, मैं नहीं होनी चाहिए इस मामले में। इस मामले में नहीं, इस सिचुएशन में सर मामला जो भी हो, दो मुसलमानों की लड़ाई हो रही हो, सालसी कराना जरूरी है सर। फर्स्ट वो आपने इनिशिएटिव आपने लेना है। एक जालिम बच्चे मार रहा हो आपके, आपने जाके मजलूम की मदद करनी है, जालिम मजलूम की नहीं आप आर्बिट्रेशन कराते होते सर। वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जितने मर्जी प्रोमिनेंट उलमा क्यों ना हो, उनका फतवा रियासत पे बाइंडिंग होता है? प्रोमिनेंट ना भी हो तब भी बाइंडिंग होता है। का मतलब ही होता है फतवा, और किसी कहते हैं मेरी और आपकी ओपिनियन है, ताकि उस्मानी का फतवा है, फतवा इल्लत होता है, हुज्जत होता है। आप अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते तो यू वुड नॉट गो इनटू दिस, वुड यू? I have not gone to what? इनटू ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये सब। ईरान का वज़ीर आज़म होता तो तेहरान पे जब पहला मिसाइल गज़ा पे जब पहला अटैक हुआ था, आई वुड हैव उस वक्त आर्बिट्रेशन के लिए फिर रूस ने मुझे और नेतन्याहू को बुलाया होता कि बस कर जा साहिल लदीम, तू भी बंदे मरवा रहा है, वो भी मरवा रहा है, यहाँ पे कहानी कुछ और चलेगी। ईरान की दोनों फीलिंग दैट वो तो नहीं हो सका। मैं भी 2 साल इसी चीज़ पे मैं भी रोता रहा, मैं भी जगह जगह जलसे करता रहा, मैं भी जगह जगह जहाँ मुलाकातें हो सकती थी सारा किया कि ये तुमने करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। इट डिडंट हैपन। फीलिंग दैट हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम कुछ भी ना करें, या एटलीस्ट अगर हमारी ये सिग्निफिकेंस बनती है, वी गेट इन बिटवीन एंड से कि इनफ, अब लड़ाई नहीं होगी। सर आपने अपने जलसों को और अपनी कोशिशों को अचानक हाफिज मुनीर पे क्यों डाल दिया है? मैं आप अपनी बात जैसे कर कह रहा रहे हूं, मैं करूं, नहीं हुआ इसलिए कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूं इस बात को ना कि मैं ये पहले दिन से ये बात कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इस लड़ाई में जाना चाहिए। 100% इल्लत है, मेरे और आपके कहने की जरूरत नहीं, अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल। इफ दैट डिडंट, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे भी जो कहते हैं कि नहीं यार नेशन स्टेट होती है, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो मैं उस ख्याल पर लानत भेजते हुए कि नहीं भाई उम्मत का कॉन्सेप्ट उम्मत का जी, होता है। उम्मत का कॉन्सेप्ट। इफ दैट डिडंट हैपन एंड गिवन द सिचुएशन इन विच वी आर, तो वो तो पाकिस्तान ने नहीं किया जो मेरे ख्याल में करना चाहिए था। अब जो हमारे पास सूरत हाल है कि पाकिस्तान इस जंग को इस तरह से रुकवा सकता है, मिसाल के तौर सर रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगी ना, अगली नस्लों को कंफ्यूज कर दिया ना आपने, समझ रहे हैं? पर डोंट यू थिंक कि अगर इस तरह से हम आगे एक एक कदम बढ़ते रहे, अगर सारे पीछे आगे नहीं गए, पीछे गए हैं, रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो गई है। तो पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड, आपको मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ कैमरे पे, कॉमन सेंस का सवाल है, नेतन्याहू की और हमास की सालसी कराई, मतलब आर्बिट्रेशन करनी चाहिए थी किसी मुसलमान को? नहीं। हाँ, बनते ही नहीं ना, बिल्कुल बनती नहीं, तो फिर फर्क क्या है ईरान और अमेरिका? वो तो हमारा इतफाक हो गया ना उस पे। तो अब उसके आगे हम इन प्रिंसिपल ये बात है, देखें होगी। जब गवर्नमेंट ये काम करती है ना, तो रेडी वाले का बच्चा भी तरबियत पा जाता है। आई गेट द पॉइंट, या बट दैट डिड नॉट हैपन। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम खामोश हो जाएं इस पे? नहीं सर, खामोश हमेशा सिर्फ कुरान रहेगा। देखें इतने बड़ा वो मुंह तो नहीं हुआ ना, तो इत्तेफाक है कि गलत किया जी, ठीक। अगरचे मैंने उस पर कई तरह की सिमुलेशंस भी करके देखी हैं, इट्स वेरी मच डाउटफुल कि पाकिस्तान गजा के लिए प्रैक्टिकली जाने की जरूरत थी सर, आपको बताएं। वो मैं उसके अलावा जो ऑप्शन थे ना, ईरान गया गजा, Yes. इसराइल सॉरी जी, ईरान इसराइल जाके मिसाइल मारे हैं। वो रीच की मैं बात कर रहा हूँ। वो मेरे कहने का आयरन मतलब डोम ये है कि खुदा बनाई हुई थी पाकिस्तान पाकिस्तानी उलमा ने भी और प्रोफेसर ने भी। मैंने पूरा मैप दिया है कि पाकिस्तान बाबुल मंदब को चोक कर सकता था, मिस्र क्या कर सकता था, तुर्की क्या, और हमारे पास अभी वो मिसाइल हैं जो ईरान सोच भी नहीं सकता। अब बात यह है कि वो तो नहीं हुआ है। अब जो मेरा व्यू है मैं आपको आपके सामने वो रख देता हूँ। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि पाकिस्तान एक तरह से वो जो एक एशेज बनी है ना पाकिस्तान की अपनी कंफ्यूजन की, उसमें से एक नया पाकिस्तान में राइज होता वो देख रहा हूँ। अब पाकिस्तान विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेल यूएस कि अब जंगे रुकेगी यहाँ पे, एंड टेल ईरान के रुकेगी। तो सब जीरो से I know where you're coming from. I don't agree with this. I'll tell you why. And I like the fact कि आपकी पॉजिटिव इंटेंट है इस पे, and everyone wants कि भाई पाकिस्तान को कोई मेटल मिले यहाँ पे। पाकिस्तान को मेटल नहीं मिल रहा ना। पाकिस्तान को अब देखें वो पता क्या रहा है, इन प्रिंसिपल इस्लाम और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। अब जितना पाकिस्तान को मेटल मिलेगा ना उतना इस्लाम से वीक करेंगे हम। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हियर ना। थिंक लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, थिंक लाइक अ फिलोसोफर। फिलोसफी के अंदर जितना पाकिस्तान इस नेशन स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा तमगा लगा है, कोई शक ही नहीं किसी को। I disagree with that on the basis. They win, we lose. It's that simple. I disagree with this on this on these basis कि एक तो जो हमने कहा पाकिस्तान को सारा कुछ कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ। अब अगर पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पोजीशन में इसलिए आया है कि वो किसी को कह सके जंग नहीं होगी, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम की तरफ पलटा है। और मैं इसको आज की पूरी बात सुने ना, आज के माहौल की तरफ मैं इसको देख रहा हूँ पिछले साल की जंग से, जो हमारी जो कुरानी टर्मिनोलॉजी आई
जो हमारे अंदर ये जहाद फी सबिलिल्लाह ये बातें आम होना शुरू हुई, कुरान की आयत मिलिट्री में आम होना शुरू हुई, बुनियान मरसूस एंड सो फोर्थ, उसके बाद जो पाकिस्तान ने हर एक जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की तरफ गया है, मैं समझता हूं कि ये उसका एक आउटकम है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में जा चुका है। अगर ये क्लासिकल वही सेकुलर पाकिस्तान होता है ऐसे 10-20 साल पहले वाला, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उसी आप एक दफा बताएं सेकुलर तरीन पाकिस्तान ने कभी इस्लाम का टैग लगा के जंग ना की हो, कारगिल की हो या 71-65 की हो, इवन स्कर्मिशेस, ये जितनी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है सब जंग। उसको दिस इज आवर वॉर, ये उनको ख्वारिज का टाइटल तो अब मिला है कि क्या इस्लाम बात कर रहे हैं हमने आप? किया है। सूफी को मारने के लिए जंग का क्या टाइटल था? मेरी अर्ज सुने, ये जितना पहली दफा इस्लामिक टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल की है कि वो इस्लाम प्रोक्लेम करते थे, यहां से हमारा क्या होता था, दिस इज आवर वॉर। आवर वॉर में कौन था? वो सिर्फ पाकिस्तान था। नाउ वो किसने बोला? ज़रब अज़ब इज़ नॉट आवर वॉर। ज़रब अज़ब से कहां से आई है? वो तो बड़े बाद की बात है ना, ये तो मुशर्रफ के बाद की बात है। मुझे सूफी बताइए, सिद्दीक की लड़ाई के क्या नाम हमारे था? मुशर्रफ के जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका के दौरे पे गए थे, जिसके पीछे मुशर्रफ साहब फोन करके कह रहे थे शादी की अपना सीरियस लेना, वो आदमी वहां पे जाके क्या इस्लाम की जंग की बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था कि ये हमारी अमेरिका रियासत जाके के तो ऊपर इस्लाम की बात की, तो फिर पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तान में तो यही चल रहा था ना। अच्छा, मैं आपकी बात ना थोड़ी मैं असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि आई एक्चुअली डोंट लाइक द पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस्लाम के टैग लगा के इंडिया से या अफगानिस्तान से जंग कर रही होती है। तो वो मंदिर की घंटियां तो नहीं बिछाती जा सकती ना इस्लाम के टैग में। कोई इतना एसपी फ्यूरी को इस तरह इन्होंने टोटल फ्यूरी का नाम देके ले गए। मुझे बताइए, डर्टी हैरी बोल देना उसको, who cares? The point is they come up with every kind of no English. idea what you're saying, but what I'm saying is जब हम बुनियाद मरसूस की बात करते हैं ना, तो हमारी एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है उसमें कि तुम हम पे अटैक करोगे तो हम सीधा फैलाई दीवार है, बिकॉज ये कुरान हुक्म है। उसके बाद फैंटी भी लगाएंगे मार सर आपके सेंटिमेंट से नहीं हुए डिसएग्रीमेंट, आप समझने की कोशिश करें। बट इट्स नॉट अ सेंटिमेंट ओनली, इज इट? एक मैदानी जंग में एक चीज एग्जीक्यूट होती हुई नजर आई है, उसके बाद पाकिस्तान की दुनिया में सर आपको थोड़ा सा पीछे आए ना, जो सामने नजर आया वो तो हम सबको नजर आया। मैं आपसे कह रहा हूँ, द मोर वी get strengthened in the nation state concept, the less we get strengthened in the pure ummah concept. that I agree with. तो फिर इसलिए कह रहा हूँ नेशन स्टेट को अगर इस्लाम का लेबल लग गया तो उम्मत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म। मुझे ये लग रहा है, और अगर गलत लग रहा है तो यार इनफॉर्मल माहौल दे देना चाहिए, कुछ नहीं होता। हमारे रिवाइवल्स के नए कप भी हमने बनवाए हैं, इनोग्रेशन हो रही है आपकी गपशप में। मेरी